हमें बूथे उठा के ना हम अपनी औकातें नहीं देखते। कोलकाता पर हमले का वो सपना देखा कि उन्होंने हमारी आर्मी की पैंटें उतरवा दी थी, तो खुद इन्होंने उतारी थी ना कि हमें छोड़ दो, ठीक है, इन्होंने उतारी थी। आज भी वहाँ पे 90,000 वर्दी टंगी हुई है। तो सर नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। हमें बात करते हुए समझ भी नहीं आती कि हम क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के डिफरेंट जगहों पर, पाकिस्तान कह भी नहीं सकते हैं, ड्यूरन लाइन के उस तरफ बहुत ज्यादा जगहों में आतिशबाजी हुई और इस तरह मातम बना दिया गया है पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम पर कि उनका अब भागने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है। अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाज आसिफ साहब ने कहा कि हम 30 इयर्स मिलिटेंट्स को पालते रहे, हमारी गलती थी, हम डॉलर लेके ये करते रहे। तो जब आपके बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है और उस पर हमें शर्मिंदगी है, तो सर फिर जब टेररिस्ट यहाँ पर होंगे तो हम भारत पे हमला क्यों कर देंगे? अफसोसनाक वाक़या है, इसमें सिक्योरिटी एहलकारों का नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान धुरंधर मूवी स्क्रीन करने जा रहा है, यानी धुरंधर मूवी अफगानिस्तान में लगेगी। कैन यू इमेजिन? मनीरा बशीरे से बड़ी ट्रबल में है, फटी पड़ी है ढोल की, दन दनादन दन बज रही है हर तरफ से। तो अल्लाह करे बात रोने तक ही रहे। हम तो कहते हैं जंग रोकना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भाई हम छोटा मुल्क हैं, बड़ा मुल्क है, गरीब मुल्क है, हमारे साथ ज्यादती ना की जाए। हमें आपने न्यूक्लियर बनाया, इतनी बड़ी आपकी फौज है, 85 अरब डॉलर 80 अरब डॉलर आपका डिफेंस बजट है, खुदारा ये हमारे साथ ना करें। उसके बाद तालिबान ने अटैक कर दिया, सब चुप, कोई नहीं आया। कतर जो इनका ब्लड ब्रदर हुआ करता था, अब कतर ने भी इनका हाथ छोड़ दिया है। बलूची ग्रुप्स को तो अब अल जजीरा दिखा रही है, टीटीपी की वीडियोस अब अल जजीरा दिखा रही है, पाकिस्तान की सच्चाइयां बाहर निकल रही हैं अल जजीरा में। पंजाब राजस्थान के सरहदी इलाके क्यों खाली करवाए जा रहे हैं? पाकिस्तान में सिर्फ बूटों की आवाज सुनाई दी जा रही है। एक बात है, जितना मर्जी इंडिया की लीडरशिप आ जाए, पाकिस्तान से मोहब्बत किए बगैर उनकी तकरीर मुकम्मल नहीं होती। ये बात मानती हैं आप? जाहिर है सर, हम हमारी जो आदत है, हम पूरे वक्त जब छिड़ते रहेंगे तो फिर यही होगा। लेकिन सर अब फूल आ जाएंगे, अगर मेरा ख्याल है एक बार हाफिज सईद मसूद अजहर पकड़ा दे, फूल ही फूल आएंगे सर। उसके बाद तो मतलब ट्राई तो करना चाहिए ना हो तो फिर कहिएगा, लेकिन एक बार ट्राई तो करें, लोगों को देख। हम टेबल पे बैठने की बात करते हैं, भारत हमें मारने की बात करता है। हम एक महाज पे फंसे हुए हैं अफगानिस्तान वाले पे। हमें ये भी मालूम पड़ा कि हमारे तैयारों से 70 किलोमीटर की दूरी के ऊपर इजरायली फाइटर जेट्स जो हैं वो मौजूद हैं, या अमेरिकन फाइटर जेट्स मौजूद हैं। और इधर अगर राजस्थान का मंजरनामा देखा जाए तो वहाँ पे इंडिया पेट्रोलिंग कर रहा था। हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है आपको लगता है? इन्होंने भी तो यही बातें की है ना कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे। और फिर इसी किस्म के स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है, यही धमकियों वाली स्टेटमेंट है। तो उधर से आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे? उधर से भी यही होगा। मुझे नहीं पता आप कभी वाघा बॉर्डर गए, यानी मैं एक बार गई हूँ कुछ 2 साल पहले, तो हमारी तरफ से उनकी साइड पे जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो हार्डली खैर मैं सुन पा रही थी, लेकिन ये कि वो ऐसी थी, वो चक दे इंडिया और इस तरह के थे ना, वो जो मूवीज में होते हैं। और हमारे साइड पे जो तराने या गाने बजाए जा रहे थे वैसे थे कि हम दुश्मन का सर काट देंगे, तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस किस्म के थे। और इतना लाउड लगा रखा था कि हम दूसरी साइड की आवाज जो है बहुत मुश्किल से सुन पा रहे थे। तो सर नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। तो इस चीज को भी तो हमें देखना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे हमारे आर्मी चीफ हो, अभी अमेरिका गए थे, वहां जाकर भी उन्होंने 2-4 बड़के लगा दी। उसके बाद यहाँ से भी जब हम इसी किस्म की बातें करेंगे, या तो हमने कोई दोस्ती की बात की हो, हमने कोई अमन से रहने की बात की हो, तो दूसरा भी वही जवाब देगा ना। आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब भी मिलेगा। मैडम वो तो बात ठीक है, आप कह रही हैं, तो पाकिस्तान ने तो कोई ऐसी कोई लड़ाई की बात नहीं की। पाकिस्तान ने तो यही कहा है कि कई दफा कहा है कि आए हमें बात करनी है, टेबल पे बैठना है। अगले दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है, हम टेबल पे बैठने की बात करते हैं, भारत हमें मारने की बात करता है। मैडम थोड़ा सा तो है ना फर्क। सर देखिए, वो तो हमें अपनी तरफ से कोई स्टेप भी तो लेना होगा ना। जिन लोगों को हमसे सालों साल से नाराजगी है, जो हमें बार बार ब्लेम कर रहे हैं, मुख्तलिफ उनके अटैक जो हुए हैं उसके ऊपर, वो हमने किए नहीं किए उसके ऊपर तो मैं डिबेट नहीं करूंगी, लेकिन जाहिर है कि हमारी तरफ कुछ ना कुछ उन्होंने इल्जामात लगाए और उनके लिए उन्होंने सबूत भी दिए, हम नहीं माने। तो अब वो क्या करें? आपकी तरफ से वो आप कहेंगे डायलॉग, और आप डायलॉग क्या करेंगे? वो अगर फर्ज करें वो आ जाते हैं बातचीत करने, वो कहेंगे कि जी आपके यहाँ फलाना टेररिस्ट है, फलाना टेररिस्ट है, हाफिज सईद है, ये है वो है, आपने कह देना नहीं वो तो है ही कोई नहीं। तो वो क्या बात करें आकर? आप खुद बताएं। जवाब तो हमें अभी से पता है कि हमारे यहाँ से क्या रिप्लाई जाएगा। जब वो कहेंगे कि या मसूद अजहर की बात करेंगे, या हाफिज सईद की बात करेंगे, या और जितने नाम लिस्ट में होते हैं उनकी बात करेंगे, दाऊद इब्राहिम वगैरह, हमने तो सबको मना कर देना है कि नहीं वो तो है ही नहीं। कुछ को तो हम कह देंगे कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, बाकियों को हम कह देंगे कि वो तो टेररिस्ट ही नहीं है, चाहे उनका यूनाइटेड नेशन में भी नाम लिखा हो। तो सर ऐसे लोगों से बात करके फायदा क्या होगा भारत को? या तो अपनी तरफ से कोई ऐसा स्टेप लिया जाए ना कि हम कहें कि हाँ
हम इस चीज को सॉल्व करने में सीरियस हैं। हाँ, हम इस इशू को खत्म करना चाह रहे हैं। मैडम, दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में होती है। अभी इस महीने 4 पाकिस्तानी मेजर शहीद हुए हैं, तो 20-25 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्टिव डेली बुनियादों पे पाकिस्तान के फौजी शहीद हो रहे हों और हम ये बात कह रहे हैं कि जी हम अपनी पोजीशन क्लियर करें। अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हम 30 इयर्स मिलिटेंट्स को पालते रहे, हमारी गलती थी, हम डॉलर लेके ये करते रहे। तो जब आपके बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है और उस पर हमें शर्मिंदगी है, तो सर फिर जब टेररिस्ट यहाँ पर होंगे तो हम भारत पे हमला क्यों कर देंगे? सब लोग तो यहाँ बैठे हुए, तो ऐसा थोड़ी है कि वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो टीटीपी के लोग हों, चाहे वो बीएलए के लोग हों, चाहे वो ये टीएलपी के लोग हों, या बाकी बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप जानते हैं हाफिज सईद के और किस किस की। तो ये लोग अगर यहाँ बैठे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम भारत पे अटैक क्यों कर देंगे। ये तो यही है। तो और बाकी हम अगर भुगत रहे तो हम इसीलिए भुगत रहे ना कि हमने इन लोगों को बनाया। हमने ना बनाया होता तो ऐसा ना होता। हमने इनको इस्तेमाल किया, कभी फलस्तीन के लिए तो कभी कश्मीर के नाम पर, और कह दिया कि जी ये तो फ्रीडम फाइटर है। अगर हमारे ऊपर आके फट जाता है कोई तो हम कहते हैं ये तो टेररिस्ट है, और अगर दूसरों के पास जाके हमारे लोग ये करते हैं तो हम कहते हैं वो तो फ्रीडम फाइटर है जी, वो तो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तो फिर बलोचिस्तान वाले किस बात की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, या वो भी आप उनको भी टेररिस्ट कहेंगे? तो सर ये तो अलग गलत बात है ना कि अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए बिल्कुल ही उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। नहीं मैडम, अब चले आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुतासर पाकिस्तान है। दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान लड़ रहा है अभी भी। सर जो भुगतता है तो वही तो इल्जाम भी लगाता है ना। अमेरिका में थोड़ी हम जाके फट गए, या बाकी दुनिया में जाकर हमारे लोगों ने कोई अटैक कर दिए हैं, या ये कहा है कि जी हम वो हमारी शहर गए और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, या हमारे लोग कहते हैं ना कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स बनाए और वहां गए, और ख्वाजा आसिफ साहब तो अभी डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त भी हैं। तो सर जो भुगतता है, जिसके ऊपर पड़ती है, वही हमारे पर इल्जाम लगाएगा ना। पूरी दुनिया का तो हमने कुछ नहीं किया। और बाकी जो अमेरिका की बात है तो अमेरिका ने तो हमें बनाया सर। अमेरिका ने तो हमें एक तरह से न्यूक्लियर वेपन्स भी दिए हैं। अमेरिका हमें टाइम टू टाइम यूज करता है, चाहे वो भारत के खिलाफ हो, चाहे चाइना के लिए हो, चाहे अफगानिस्तान के लिए हो। हमें पैसे मिलते हैं और हम उसके बाद काम कर देते हैं। तो वो हमें उस जगह क्यों ले जाएगा कि जहां पर के हमारे ऊपर सारे इल्जाम आ जाएं। उसके बाद सर हाफिज सईद को यूएन ने ही कहा है ना डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। इंडिया ने तो नहीं बनाया वो पेज। और इसी तरह से बाकी अभी भी 2 लोगों को बीएलए और जो दूसरी उन्होंने ग्रुप जो है उसको उन्होंने वो जो बलूचिस्तान का एक और ग्रुप है उसको उन्होंने कहा है ना कि वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है। तो अभी हमारे जो फील्ड मार्शल साहब गए थे वो यकीनन बात करके और ये करवा के आए होंगे, तो फिर टीएलपी को भी करवा लेना चाहिए था। तो अभी तक भारत की तरफ से तो सर ना कोई ऐसा अकेला बंदा कोई निकला है, ना कोई ऐसा ग्रुप है जिसको यूएन में आप कह दें कि जी टेरर ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया गया हो। तो जो हम चीजें बना रहे हैं, जो हम सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम मान भी नहीं रहे, तो सर वो तो चीज फिर हमें खुद को भी नुकसान करेगी। ऐसा तो नहीं है कि बाकी दुनिया को नुकसान होता रहेगा या जिसके पास हम भेज रहे हैं उसी को नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। मैडम, अमेरिका के क्यों इंडिया इतना खिलाफ हो रहा है? चले हम तो बुरे हैं, मतलब हमारे साथ तो उनके मसले हैं। इंडिया को भी आज मोदी साहब ने ट्रम्प और अमेरिका को अलर्ट कर दिया और क्लियर मैसेज दिया, वार्निंग दे दी है। आपको लगता है कि मोदी साहब जो है वो एंटी अमेरिकन नैरेटिव को प्रॉप अप करेंगे इंडिया के अंदर? सर देखिए वो तो जाहिर है करेंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो अमेरिका की बात सुन नहीं रहा ना, जैसे हम सुनते हैं। हमारी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तो है नहीं। हमारे यहाँ तो अगर बजट भी बनता है तो IMF वाले आके बैठ जाते हैं और वो बताते हैं कि जी आपने बजट कैसे बनाना है। भारत में तो ऐसा नहीं होता। भारत को तो मैं पिछले 2-3 बल्कि 4-5 साल से जो भी इंडियन पैनलिस्ट या एम्बेसडर्स भी आते हैं उनसे भी मैंने कहा है कि आपको नहीं लगता कि अब अमेरिका जो है उसको ये चीज पसंद नहीं आएगी भारत की कि वो अपनी मर्जी से फैसले क्यों कर रहा है। तो उस वक्त कुछ लोगों ने तो इनकार किया कि नहीं हमारी तो अमेरिका से बड़े अच्छे टर्म्स हैं और ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ ने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो मुझे तो यही लगता है कि अमेरिका जो है वो भारत के अगेंस्ट इसीलिए हो गया है कि अब उनको कह रहे हैं कि जी आप रशिया के साथ बिजनेस ना करें, या कोई और तरह की जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं जो कि वो एज अ सुपर पावर समझते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। तो जब वो नहीं सुनी जाएगी सर तो फिर यही होगा कि जो हो रहा है अब उसमें डेफिनेटली भारत जो है वो इस वक्त जिस तरह से आगे जा रहा है, और वो चाइना के साथ जो हो गए तो वो भी एक तरह से अमेरिका को चिढ़ाने वाली बात है ना, क्योंकि चाइना और अमेरिका की भी नहीं बनती। लेकिन चाइना तो हमारा दोस्त है, लेकिन वो इस वक्त भारत के साथ दिखाई दे रहा है। तो ये बात तो हमें फिक्रमंद हो जाना चाहिए इस चीज को भी लेकर। लेकिन मैडम एक बात बताएं, आपने ये चाइना का जिक्र किया, आपको लगता है कि पाकिस्तान चाइना से दूर हो रहा है? जो आप बात कर रही हैं इंडिया चाइना के करीब हो रहा है, डू यू थिंक दिस? नहीं सर, दूर तो हम नहीं हो सकते। हमने इतना पैसा खा रखा है कि अगर हम चाहें भी तो हम दूर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चाइना जो है उसका हमने इतना पैसा या फंसा दिया है कि बेचारे का ना तो सीपैक बना रहे हैं और ना बंद कर रहे हैं। कोई चक्कर ही समझ नहीं आ रही चाइनीज को। लेकिन हाँ, भारत से अगर उनके टर्म्स बेहतर होते चले गए तो यकीनन वो थोड़ा बहुत हमें टफ टाइम जरूर दे सकते हैं,
क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ये सोच है ना कि जी हमारे खिलाफ कर देते हैं। जैसे कई बार ये भी कहा जाता है कि जी अगर वही जो हमने पहले भी बात की थी, गौरव वारिया की, कि जी अगर आपको लोन जो है वो जनवरी में मिलना है तो उसके बाद अक्टूबर में दे दें ताकि वो पाकिस्तान को थोड़ा टफ टाइम मिले। तो हो सकता है चाइना के साथ भी कोई इस तरह की बात हो कि वो चाइना ने हमें कोई पैसा वैसा देना हो तो उसको थोड़ा डिले कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल ये दो बड़ी कंट्रीज या दो ऐसी कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी जो है वो काफी अच्छी है, उनके दरमियान दोस्ती है, उसमें हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो चाइना जाते हैं बार बार पैसा मांगने के लिए या कोई ना कोई किस्म का मदद लेने के लिए जाते हैं, उसके अलावा तो हमारा कोई काम नहीं। हम ऐसी क्या चीज है जो हम चाइना को दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। यहाँ सीपैक बन रहा है, उसमें भी दबा के करप्शन हो रही है 12 साल में, कुछ भी उसमें नहीं हुआ है। सभी लोग जानते हैं उसकी हकीकत भी, और कौन कौन पैसा खा के भाग गया, आसिम सलीम बाजवा और जिनके पिज्जा फ्रेंचाइज और क्या कुछ है, तो वो भी लोगों को मालूम है। दूसरी तरफ उनका चाबहार पोर्ट जो है वो भी ठीक ठाक चल रहा है, और इधर से अगर उनकी बातचीत चाइना से अच्छी हो गई, जो कि लग रहा है कि अभी कुछ अरसे चलेगी, तो यकीनन पाकिस्तान का तो उसमें नुकसान ही है और कुछ नहीं। तो हमें तो ये डर तो लगा ही रहेगा ना कि कहीं चाइना भी ना हमारे पास से निकल ना जाए। अगर कुछ वापस नहीं ले सकता तो मजीद कुछ और देने में हो सकता है कि चाइना जो है वो मना कर दे पाकिस्तान को, फंड मजीद ना दे। मैडम आप ऐसी क्यों बातें कर रही हैं? आप ऐसी क्यों बातें कर रही हैं? हमारा जो है ना फंड बंद आप फंड बंद कराना चाहती हैं हमारे। मैं आपका हिसाब ला लिया थोड़ा पूरा सर। जब तक ये बंद नहीं होगा ना, हम लोग खुद काम करना शुरू नहीं करेंगे। जब तक हमें ये IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइना, सऊदी अरेबिया इधर से पैसा मिलता रहेगा, हमारे लोगों ने काम करना जो है वो शुरू नहीं करना है। ये इसी पे रह गए। पहले फिर भी शायद कुछ हुआ करता था। हम तो कहते हैं जंग रोकना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भाई हम छोटा मुल्क हैं, बड़ा मुल्क है, गरीब मुल्क है, हमारे साथ ज्यादती ना की जाए। हमें आपने न्यूक्लियर बनाया, इतनी बड़ी आपकी फौज है, 85 अरब डॉलर 80 अरब डॉलर आपका डिफेंस बजट है, खुदारा ये हमारे साथ ना करें। हम तो उनको इसलिए ये चीजें करते हैं। तो मैडम सर आप कह रहे हैं कि हम छोटे मुल्क हैं, हम गरीब मुल्क हैं, हम कमजोर मुल्क हैं। सर क्या बात कर रहे हैं? आपका मेडल ना वापस लेने के क्या बात कर रहे हैं? हम क्या बैठ बात सीधी सी है ना कि हम छोटा मुल्क नहीं है क्या? मानते तो नहीं ना सर, हम चौधरी तो बने रहते हैं। हम मान जाए ना, वो जैसे आदर्श कावल जी कहते थे ना कि भारत के साथ पाकिस्तान को ऐसे बात करनी चाहिए जैसे बड़े भाई से छोटा भाई करता है, लेकिन हम तो कभी ऐसे नहीं करते। हम तो आप लोग चौधरी बने रहते हैं। मेरी बात सुने, अब एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। पाकिस्तान कहता है कि इंडिया के साथ हमने आज़ादी इकट्ठे हासिल की, इंडिया हमें चाहता है कि ये बांग्लादेश बन जाए, ये नेपाल बन जाए, ये भूटान बन जाए, ये श्रीलंका बन जाए। पाकिस्तान कहता है हमने ये नहीं बनना भाई, हम आपकी इस हेजमनी को नहीं मानते। आप खित्ते के पुलिसमैन हो, बनना चाहते हो, आप कहते हो मैं इस खित्ते का जो वो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूँ, मैं फलान हूँ, मैं डमकान हूँ, तो हम कहते हैं हम नहीं मानते भाई, नहीं मानते। आपका सवाल ये है कि हम छोटा मुल्क हैं, मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास रिसोर्सेज उनसे 10 अरब डॉलर का डिफेंस बजट और 80 अरब डॉलर के डिफेंस बजट में आपको मैडम गैप नजर नहीं आता? कितने अरबों डॉलर का असला खरीदते हैं, हमें तो मजबूर किया जा रहा है। तो आज के दिन तो मोहब्बत प्यार के फूल फेंके तक रोज कोई ना कोई इस तरह की चीज चले। सो मैडम वैसे एक बात है, जितना मर्जी इंडिया की लीडरशिप आ जाए, पाकिस्तान से मोहब्बत किए बगैर उनकी तकरीर मुकम्मल नहीं होती। ये बात मानती हैं आप? जाहिर है सर, हमारी जो आदत है, हम पूरे वक्त जब छिड़ते रहेंगे तो फिर यही होगा। लेकिन सर अब फूल आ जाएंगे, अगर मेरा ख्याल है एक बार हाफिज सईद मसूद अजहर पकड़ा दे, फूल ही फूल आएंगे सर। उसके बाद तो मतलब ट्राई तो करना चाहिए ना हो तो फिर कहिएगा, लेकिन एक बार ट्राई तो करें लोगों को देकर। लेकिन बात फिर वही आ जाती है सर सारी कि डिफेंस बजट जो है वो हमारा भी हम बढ़ाते हैं, एजुकेशन बजट नहीं बढ़ाते लेकिन डिफेंस बजट बढ़ाते हैं, और उसमें हमारा फायदा यही है कि जब तक हमें भारत धमकी देता रहेगा, हमारे यहाँ पर भाई लोग के फायदे रहेंगे। वो बोलेंगे वो देखो जी भारत हमें धमकी दे रहा है, उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ भी बजट बढ़ जाता है। लेकिन सर बात सारी फिर वही आ जाती है कि जब तक आप कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे कि जो पहले भुगत चुका है हमारे से, मैं इसकी पहलगाम की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं उससे पहले के अटैक्स की बात कर रही हूँ। तो जब तक आप कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे उस कंट्री को या उन लोगों को यकीन आए कि अब आप सीरियस हैं इस टेररिज्म को खत्म करने में, तब तक वो कैसे बिलीव करेंगे? बाकी जो यहाँ पर ऑपरेशंस चल रहे हैं वो तो जाहिर है कि टीटीपी वाले और बलूचिस्तान में आप जिन लोगों को जबरदस्ती मार रहे हैं, गायब कर रहे हैं, वो तो उनके पकड़ दकड़ के ऊपर लगे में। बलूचिस्तान के लोगों से पहले डायलॉग कर लेना, भारत से डायलॉग करने को छोड़ें। जो मुल्क के अंदर लोग मौजूद हैं जो आपसे नाराज हैं, जो यहाँ सड़क पे बैठे हुए इस्लामाबाद में आके, उनसे तो बात कर रहे नहीं है। भारत से बात करने का बड़ा शौक है। मैडम आप उनकी बात कर रहे हैं, वो जो पंजाबी या सिंधी जाते हैं गाड़ियों में तो उनको उतार के मारते हैं, उनसे बात करने की बात कर रही हैं? जो आईडी कार्ड देख के पंजाबी होने पे कर दे, उनकी बात कर रही हैं? सर बात क्यों ना करें, उनसे पूछे क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या प्रॉब्लम है, किस लिए? वो पागल तो नहीं है? और यहाँ जो सर सड़क पे बैठे हैं जिनके लोग गायब कर दिए गए, उनके साथ तो आप बात कर रहे नहीं है। आपको भारत से बात करनी है, जिनको जाकर आपके लोग कहते हैं कि जो हम बम फेंकेंगे वो हिंदुओं को मार देंगे, जिनके रिलीजन के ऊपर आप कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते 78 ईयर्स के बाद। तो यहाँ पे जो हिंदू रह रहे हैं
उनकी इंसल्ट कर रहे हैं बैठकर आपके फील्ड मार्शल साहब कि जी ये तो हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, तो जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, वो नहीं रह सकते, इसका मतलब है वो कहीं चले जाए। ऐसी बात मैं नहीं कह रही, ऐसी बात यहाँ के हिंदुओं ने ट्विटर पे लिखी है कि ये हमारे लिए इंसल्ट है, हम यहाँ पाकिस्तान में रुके, हम भारत नहीं गए, और अब आप यहाँ से लोग उठकर कह रहे कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। मतलब आप क्या आपकी इस वक्त रिपोर्ट आपने देखी है माइनॉरिटी की जो रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट जो आई है, उसमें पाकिस्तान किस नंबर पर है, पाकिस्तान में क्या क्या ज्यादतियां होती हैं, और उसके बाद आप बात करते हैं आपने भारत से बात करनी है। अरे जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनको आप तकलीफ दे रहे हैं, जिनका आपने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, आप पहले उनसे तो बात कर लें। आप पहले बलोचिस्तान के जो लोग उनसे बात करें, आप पहले KPK के लोगों से बात करें, और उसके बाद आप भारत की बात करें। अपने यहाँ जो आप लोगों ने एक कह लीजिए जहर फैला रखा है, लोगों को मार काट और गायब करना, उनसे तो बात की नहीं जा रही। भारत से बात करने का न जाने क्या शौक चढ़ा है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, जिसका भाई साहब मतलब कि कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की, कोई नहीं पूछता उसको, उसने धमकी दी है भारत को कि पाकिस्तान का अगला टारगेट होगा कोलकाता। मतलब कि पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल्स की रेंज बताई है कि हमारी कोलकाता तक रेंज है, हम कोलकाता को टारगेट कर सकते हैं। तो मतलब कि पूरा भारत आता है उनकी रेंज में। तो भाई एक बात बताओ, जब पाकिस्तान ने तुम्हारी मतलब ठुकाई लगाई ऑपरेशन सिंदूर में, तब क्यों नहीं टारगेट किया? तब मतलब कि क्या हुआ था, मुंह में दही जम गई थी क्या भाई? क्या हुआ था? मतलब कि उस समय टारगेट कर लेते ना। अगर तुम्हें इतना ही गुदा था, भारत तुम्हें ठोक के चला गया, भारत तुम्हारे मतलब कि पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंपों को मतलब ठोक के चला गया भारत, ठीक है, और भारत ने अपने शर्तों पर सीज फायर भी करवा लिया। तो भाई एक बात बताओ, तब तुमने क्यों नहीं करा? मतलब कि अब जो तुम मतलब कि तुम्हारे यहाँ पे जो तूफ़ान आ रहा है, पेट्रोल और डीजल का तूफ़ान आ रहा है, उसको उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए भारत का नाम ले रहे हो, ठीक है, भारत को टारगेट करने की बात कर रहे हो। मतलब कि तुम कितने बेशरम लोग हो भाई, कितने बेशरम लोग हैं। अपनी आवाम को कोई सहूलियत नहीं देते। जब आवाम इनकी चीखती है, ठीक है भाई, इतनी महंगाई बढ़ा दी है, इतने तुमने पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ा दिए हैं, थोड़ी सी सहूलियत दे दो। तो भाई ये क्या करते हैं, भारत को धमकी लगाना शुरू करते हैं भाई। मतलब कि ये जो चूरन देते हो ना तुम, ये चूरन देते हो, वो पूरी दुनिया समझ चुकी है भाई, ठीक है, पूरी दुनिया समझ चुकी है, ठीक है। तो ये अभी चूरन चलने वाला नहीं है। को ख्वाजा आसिफ तो ऐसा नल्ला बेरोजगार इंसान है ना, जो कि कोई पूछता तक नहीं है। कहने को ये डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, लेकिन ये कोई डिसीजन नहीं ले सकता। बस इसको सामने मतलब कि फेंक दिया जाता है कि चार जाके कुछ 2 वर्ड बोल ले और उसके बाद अपना नाम भी रोशन कर ले और भाई इस मुद्दे को भी डाइवर्ट कर ले। बस इसका यही काम है और कुछ काम नहीं है इसका। मतलब कि भाई सबसे फारिक और बेरोजगार इंसान है ख्वाजा आसिफ, जो कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है। इसको कोई नहीं पूछता भाई, कोई भी टके के भाव नहीं पूछता, ठीक है भाई। सब इसको बस बोल वचन बयान देने के लिए कहा गया है भाई। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब इसका बयान क्या आया था पता है? कि पाकिस्तान तो भाई साहब टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता है। मतलब कि एक्सपोर्ट करने में उसका वो है, इंटरव्यू में उसने बोली है ये लाइन, ठीक है भाई। तो हम तो अमेरिका के लिए ये करते रहे हैं, ठीक है भाई, वेस्ट के लिए ये करते रहे हैं। ये चीज़ तो भाई पाकिस्तान ने बोली है, हमने बनाए हैं दहशतगर्द, हमने बनाए हैं, ऐसा इसने बोला है, ठीक है भाई साहब। और भी बहुत बयान बोले हैं भाई इसने। मतलब कि बहुत चर्चे हैं भाई इसके, बहुत ज़्यादा चर्चे हैं इसके। तो अभी बहुत सारे बयान याद नहीं आ रहे, बहुत सारे बयान इसने बोले हैं, नेशनल टीवी पर बैठ कर बोले हैं भाई, ठीक है भाई साहब। अभी एक और बयान था जिसमें इसने बोला था अमेरिका को कि भाई, इसने बोला था अमेरिका ने हमें टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया और थ्रो कर दिया। भाई इसी का बयान है, अभी ये 1-2 महीने पहले की बात है जो इसने ये बयान दिया है। तो भाई इसको कोई सीरियसली नहीं लेता भाई, ठीक है भाई, कोई भी सीरियसली इसको लेना चाहता ही नहीं है, ठीक है भाई। सो यूएई ने $3.5 बिलियन पाकिस्तान से मांग लिया है वापस, ठीक है, और $3.5 बिलियन वापस नहीं दे सकते, इन्होंने साफ बोल दिया है। कहा है कि हम 2 बिलियन यहाँ वहाँ से मांग के चलो तुम्हें करवा देंगे, ठीक है भाई। सो ये मतलब कि लोग तो एनालाइज कर रहे हैं कि GCC कंट्रीज़ को अब डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि भाई साहब बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया ईरान ने। तो उस वजह से यूएई सऊदी अरेबिया को पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन भाई इनके पास बेहिसाब पैसा है, ये बस पैसा इसलिए मांग रहे हैं ताकि ये ईरान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जो है ना फ़ौज भेजे, ईरान के ख़िलाफ़ लड़े पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान तो अमेरिका की गोद में बैठा पड़ा है, ठीक है भाई साहब। और क्या बोलते हैं, अमेरिका की गोद में तो बैठा पड़ा है और क्या बोलते हैं ईरान के ख़िलाफ़, फिर भी ईरान के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रहा है ये। अमेरिका के साथ तो भाई क्या बोलते हैं यूएई पूरी GCC कंट्रीज़ है, लेकिन भाई ये फिर भी ईरान पर वार नहीं कर रहा है। तो बस यही चीज़ खाई जा रही है इनको GCC कंट्रीज़ को कि भाई पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा भाई, जबकि सऊदी अरेबिया ने तो मतलब कि
पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर रखा है, ठीक है भाई, कि भाई जो सऊदी अरबिया पे हमला होगा पाकिस्तान पे होगा, जो पाकिस्तान पे मान जाएगा वो सऊदी अरबिया पे होगा। खैर पाकिस्तान पे हमला होता तो भाई अफगानिस्तान दिन रात को ठोक रहा है, कुछ भी ना बयान आता सऊदी अरबिया की तरफ से, ना कुछ होता है, ठीक है भाई। लेकिन पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान क्या बोलते सऊदी अरबिया में जो होगा, लेकिन पाकिस्तान को तो आना ही पड़ेगा ना। पाकिस्तान में क्या बोलते सऊदी अरबिया में जो भी हमला होगा तो पाकिस्तान को आना पड़ेगा, लेकिन भाई पाकिस्तान तो अब भी नहीं आ रहे भाई, पाकिस्तान तो एक भी फौज नहीं भेज रहे हैं अपनी वहाँ पे, ठीक है भाई साहब। तो पाकिस्तानी क्या चाहेंगे, लेकिन भाई सऊदी अरबिया अगर उनको डॉलर भेजता, 20-30 बिलियन डॉलर भेज देता, अगर इस मुश्किल घड़ी में अगर पाकिस्तान की मदद कर देता तो पाकिस्तान बिना सोचे समझे इस वॉर में कूद पड़ेगा। और भाई साहब मतलब कि क्या अमेरिका इजराइल तो निकल जाएंगे ईरान से, लेकिन भाई पाकिस्तान की ठुकाई दिन रात होगी फिर, क्योंकि भाई साहब अमेरिका का इतिहास रहा है, क्या बोलते हैं अफगानिस्तान से भी जब निकला था क्या बोलते हैं अमेरिका, तो भाई पाकिस्तान बीच में फंस गया था। और आज भी भाई साहब, आज भी पाकिस्तान को दर्द मिल रहा है क्या बोलते हैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान इनको दिन रात ठोक रहा है, टीटीपी वाले दिन रात ठोक रहे थे भाई साहब, ये मजबूरी में इन्होंने रिटेलिएशन करा है। और रिटेलिएशन किस मुँह से करेंगे, जिनको कहते थे कि हमने तो तालिबान बनाए और उसके बाद भाई हमने एक्सपोर्ट करे, मतलब कि भाई मुजाहिदीन बनाया और भाई अफगानिस्तान में वॉर लड़ने के लिए तैयार किया, तो भाई ये कैसे लड़ते हैं उनसे, लड़ते कैसे भाई साहब, लड़ते कैसे, तो भाई किस मुंह से लड़ते हो। कहते हैं ना ब्रदरली इस्लामिक कंट्री, कुछ नहीं होता भाई, ये कुछ भी नहीं होता है, ये पाकिस्तानी चूरन देते हैं बस अपने अवाम को, ठीक है भाई साहब, और दुनिया को कि भाई देखो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, बदरली ही मार रहा है एक दूसरे को, पीस कर रहे हैं। तो भाई कौन सी बदरली इस्लामिक कंट्री हुई भाई तुम्हारी, ठीक है, मतलब कि तुम ये बताओ कि भाई 2 बिलियन कैसे चुकाओगे भाई, क्या बोलते हैं 2 बिलियन की बात होगी ना, यूएई से 3.5 बिलियन मांग रहा है यूएई, लेकिन भाई 2 बिलियन दे रहे हो, 2 बिलियन कैसे दोगे, कहाँ से दोगे, कहाँ से मांग तांग के दोगे भाई। चाइना तुम्हें देने वाला नहीं है पैसा, क्योंकि तुम अमेरिका के कैंप में जा चुके हो, ठीक है भाई, और अमेरिका तुम्हें देगा नहीं। अमेरिका का क्या बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने तो ट्वीट है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले से बोल रखा है ना कि भाई तुमने 33 बिलियन खा गए क्या बोलते हैं अमेरिका के, और हमारे कुछ काम भी नहीं करा, तो क्या बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो तुम्हें पैसे देने से रहा, ठीक है भाई साहब। सऊदी अरेबिया तो जब देगा जब तुम अपनी फ़ौज भेजोगे, ठीक है भाई साहब। चाइना, अमेरिका, सऊदी अरेबिया और IMF का गला तुमने पहले ही पकड़ रखा है कि भाई साहब वो लोन दे, तो भाई IMF तो तुम्हें लोन नहीं देगा भाई, पहले पिछला चुकाओ फिर नया लोन देंगे। तो भाई अब तुम किससे लोन मांगोगे, एक बात बताओ, तुम किससे लोन मांगोगे। और मतलब कि इस सारे मामले को डाइवर्ट करने के लिए तुम भारत को धमकी लगा रहे हो, कोलकाता तक जाओगे, यहाँ तक जाओगे। अबे यार तुम आगे तो देखो, अगर तुम्हारे वो कहता है ना कि मज़ा ना करा दिया, वो पाकिस्तान का जो है ना फैज़, क्या नाम है उसका, जनरल का, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो कहता है कि भाई आके देखो मज़ा ना करा दिया, तो बेटा वही चीज़ हम तुम कह रहे हैं, यहाँ पे आके देखो मज़ा ना करा दिया तो पैसे वापस भाई साहब ऐसी तो इनकी फ़ौज है, मतलब बड़बोली फ़ौज कुछ भी बोल देती है भाई, ठीक है भाई साहब। वैसे ही ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जो कि भाई कुछ भी बोल देता है, इसको कुछ भी वो नहीं है कि भाई मतलब कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहेगी मेरे बारे में, क्या सोचेगी भाई, कुछ नहीं समझते हैं भाई। अभी 2 बिलियन कहाँ से लौटाएंगे भाई, ये सोचने वाली बात है। 2 बिलियन कैसे लौटाएंगे भाई, यूएई का भाई कैसे लौटाएंगे भाई, मतलब कि मांग के, जंग भी बेचारे मांग से लड़ते हैं जंग, ऐसे मतलब कि ऐसा ही पूरी इस्लामिक कंट्रीज़ में, पूरी दुनिया में ऐसा देश है ये पाकिस्तान, जो कि भाई मतलब कि जंग भी मांग के लड़ता है भाई साहब। ऑपरेशन सिंदूर में भी भाई साहब क्या बोलते हैं चाइना से मिसाइलें मांग के लड़ रहे थे भाई साहब, चाइना के डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे भाई, मतलब मांगा हुआ। अमेरिका से भी ले रखा है इन्होंने कोई क्या बोलते हैं मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, भाई वो भी मांग के, वो भी लोन पे ले रखा है, एड पे ले रखा है, तो भाई वो भी मांग के जंग लड़ते हैं भाई साहब, और ये धमकी लगाते हैं भाई साहब। इनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, अपने अवाम के बारे में थोड़ी सहूलियत देनी चाहिए। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन बनाते रहें। तो गाइस मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।